राधे कृष्ण। आप सभी को ओम नमो नारायण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देव देवी धाम में। मैं राज राजेश्वरी फिर से आप सभी के सामने लेकर आई हूँ कार्तिक महात्म्य कथा के सभी अध्याय। तो आज हम पढ़ेंगे और सुनेंगे कार्तिक महात्म्य कथा का अध्याय 19। तो अध्याय को शुरू करने से पहले चलिए भगवान श्री गणेश को और अपने गुरुदेव को नमन करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम भगवान श्री गणेशाय नमः। अथ 19वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की द्वितीया दोज तक दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल, अपामार्ग तथा दूर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके अपसव्य होकर जल में तिल मिलावें और 3-3 अंजुलि से यमाय, धर्मराजाय, मृत्यवे, अंतकाय, कालाय, सांभुत, क्षयाय, औदुंबराय, दधनाय, परमेष्टिने, वृकोदराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय इन मंत्रों द्वारा यमराज का तर्पण करें। अब नारद जी ने अध्याय 17 में राधा जी का जन्म कैसे हुआ और कैसे वो भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बनी, ये राजा पृथु को बताया था। और अब 19वें अध्याय में नारद जी राजा पृथु से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक दीप जलाने के लिए कह रहे हैं और उसका महात्म्य बता रहे हैं कि यह दीप जलता है श्री यमराज जी के लिए। और क्योंकि यह दीपक यमराज जी के लिए जलाया जाता है तो यमराज जी इस दीप जलाने से प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ अकाल मृत्यु आदि भी नहीं होती है। और कहते हैं कि कार्तिक मास की जो कृष्ण चतुर्दशी है उसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। और इस दिन तिल का तेल और अपामार्ग तथा दूर्वा आदि लगा करके स्नान करना चाहिए और स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में तिल मिला करके और 3-3 अंजुलि से यमाय, धर्मराजाय, मृत्युवे, अंतकाय आदि मंत्रों का जाप करके यमराज जी को तर्पण करना चाहिए। यह नारद जी राजा पृथु से बता रहे हैं। फिर सायकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा दुर्गा के मंदिर अथवा वृक्ष, सभा, गौशाला, बगीचा, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, चौरास्ता, खेत, शमशान आदि पर दीपक जलाएं और रात्रि को श्री लक्ष्मी जी की पूजा करें। फिर नारद जी राजा पृथु को बता रहे हैं कि उस दिन नरक चतुर्दशी के दिन फिर सायकाल यानी कि शाम के समय ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी एवं दुर्गा माता के मंदिरों में, वृक्षों के पास, सभाओं में, गौशालाओं में, बगीचों में, नदी में, तालाबों में, बावड़ियों में, कुओं के पास, गली में, चौराहों पे, शमशान में, खेत में दिए जलाने का भी प्रावधान है। ऐसा नारद जी राजा पृथु को बता रहे हैं। और ऐसा करने के बाद रात में मां लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। यदि शस्त्र से किसी की मृत्यु हुई हो तो उसके निमित्त भी चतुर्दशी को दीपदान करें, इससे अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ नारद जी राजा पृथु से यह भी बता रहे हैं कि यदि किसी के घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु यदि किसी शस्त्र से हुई हो, उसके निमित्त यदि नरक चतुर्दशी के दिन दीप जलाया जाए तो उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन करावें, इससे यमलोक ना जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है।
कहते हैं कि दीप जलाने के बाद कन्या को, ब्रह्मचारी को या तपस्वियों को भोजन कराएं। ऐसा करने से यमलोक की प्राप्ति नहीं होती है, अपितु शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार अमावस्या को भी स्नान आदि से निवृत्त होकर पितरों का पूजन व श्राद्ध करके भोजन करावें। फिर सायंकाल घर, तुलसी के समीप देवस्थान, शमशान, नदी, पर्वत, चौरास्ता तथा गौशाला में दीपक जलावें। तत्पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावें। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती हैं, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती हैं। अब कहते हैं कि जिस प्रकार से नरक चतुर्दशी के दिन दीप जलाने का नारद मुनि जी ने बताया है, उसी प्रकार से अमावस्या वाले दिन भी स्नान आदि करके पितरों के निमित्त पूजन व श्राद्ध करना चाहिए। और शाम के समय तुलसी पे, घर में, देवस्थान पे यानी कि मंदिर में, शमशान में, चौराहे पर, पर्वत आदि के समीप, नदी के समीप, गौशाला में दीपक अवश्य जलाएं। और दीपक जलाने के बाद माँ लक्ष्मी का पूजन करें और उन्हें जगाएं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी बड़ी ही पतिव्रता स्त्री हैं और पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती हैं। और यूं भी कहा जाता है कि भगवान श्री हरि जी के जागने से 12 दिन पहले ही माँ लक्ष्मी जी को अमावस्या के दिन जगाया जाता है। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़ अन्य कोई भोजन ना करे। सायंकाल लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद स्वयं भोजन करें। घर को फूल माला आदि से सजाकर सारे घर में दीपमाला करें। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि नृत्य, गीत आदि करके हर्षोल्लास से व्यतीत करें। समस्त रात्रि दीपक जलना चाहिए। और कहते हैं कि अमावस्या के दिन, अब ये अमावस्या कौन सी अमावस्या की बात हो रही है? जो कार्तिक मास की अमावस्या है, यानी कि दीपावली की बात हो रही है। और ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या के दिन जो बच्चे हैं, वृद्ध हैं और जो किसी भी प्रकार के रोग से ग्रस्त हैं, उन्हें छोड़कर कोई भी भोजन ना करें। शाम के समय माता लक्ष्मी का पूजन करें और पूजन करने के बाद ही भोजन पाएं। और उस दिन अपने घर को फूल से, दीप से सजाएं और सभी घर के स्त्री पुरुष, बच्चे, वृद्ध आदि नए वस्त्र पहने और पूरी रात्रि नृत्य करें, गीत गाएं, भजन करें, कीर्तन करें और बड़े ही खुशी के साथ व्यतीत करें। और पूरी रात जो है दीपक अवश्य ही जलना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती हैं और जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है उसमें दीर्घकाल तक निवास करती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या की रात्रि माँ लक्ष्मी जी सभी घरों में आती हैं और जो घर उन्हें बड़ा ही सुंदर, साफ, स्वच्छ और अच्छे से सजा हुआ दिखता है, तो उस घर में वो ज्यादा समय के लिए वास करती हैं। एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर दरिद्र रूप घर का कूड़ा करकट, सूप, छाछ या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। कहते हैं कि जब एक प्रहर रात्रि शेष रह जाए, यानी कि कुछ ही समय रह जाए रात का, तो उससे पहले ही उठ करके आप घर का जो कूड़ा करकट है फेंक देनी चाहिए। इससे क्या होता है? इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दूसरे दिन गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित पूजन करें तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं। और फिर दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा का विधान है, तो गोवर्धन बना करके अपने बंधु बांधवों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ गोवर्धन की पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करें। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का
मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत की पूजा इसी दिन की थी। सायंकाल के समय गौ तथा वृषभ बैल का पूजन करें तथा अपने परिवार के भरण पोषण व रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करें। इसी दिन सायंकाल के समय बलि तथा उसकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बनाकर पूजन तथा दान आदि क्रियाएं करने से परिवार सुखी तथा समृद्ध रहता है। इति 19वां अध्याय। और क्या बता रहे हैं नारद जी? नारद जी ऐसा बता रहे हैं कि दीपावली के अगले दिन गोवर्धन की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और नए अन्न का भोजन करें। और कहते हैं कि गोवर्धन की पूजा किस लिए की जाती है? क्योंकि इसी दिन गोवर्धन पूजा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का अभिमान तोड़ने के लिए, उनका अहंकार तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। और सुबह के समय हम गोवर्धन की पूजा करते हैं और शाम के समय गाय तथा बैल की पूजा करनी चाहिए और उनसे अपने परिवार के भरण पोषण और रक्षा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और कहते हैं कि इसी दिन शाम के समय बलि तथा उसकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बनाकर भी पूजन तथा दान आदि किया जाता है, जिसके कारण घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसी के साथ 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे और अध्याय सुनने के लिए हमारी वीडियोस को यूं ही देखते रहिएगा। ओम नमो नारायण। राधे कृष्ण।